रखते, उस दिन जल्दी उठ के मैं सब बना लूंगी। थेपला, खाकरा, लहसुन की चटनी, ब्रेड बटर, गाठिया, वो छोटी छोटी इडली और ढोकला भी तैयार करूंगी। भाभी, हम सब घर से बना कर लेके जाएंगे तो रिसोर्ट के रेस्टोरेंट का तो नुकसान हो जाएगा, फिर रिसोर्ट वाला हमें दोबारा आने नहीं देगा। तुमने तो सचमुच मुझे खुश कर दिया। अब तुम कब आओगी उसी की राह देख रहा हूं मैं। जल्दी आओ, जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। बड़े दादाजी। लक्ष्मी, कमाल हो गया आज तो। आज मैं इतना खुश हूं कि पूछो मत। अरे कोई पूछो तो सही कि मैं क्यों खुश हूं। बड़े ससुर जी, ये थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई है। हाँ, आप ये दिखाना चाहते हो ना कि आपको न्योता नहीं मिला तो भी आपको बुरा नहीं लगा, है ना? आप मुस्कुरा कर कहिए ना कि इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। ये ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। न्योता नहीं भेजा, उसका रोना छोड़ो। अगर न्योता भेजा भी होता ना तो उस दिन मैं शादी में नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उस दिन के आ रही है। के मेरी सबसे पुरानी और सबसे अच्छी दोस्त। अरे मुझे तो ये भगवान का संकेत ही लगता है कि जानबूझकर उन्होंने मेरे नाम कार्ड नहीं भिजवाया ताकि ये खुशखबर मुझे और मीठी लगे। अरे बहुत जल्दी आने वाली है, कितने सालों बाद हम लोग मिलेंगे। शायद आज भी वो इतनी ही खूबसूरत लग रही होगी। के? हाँ, के आप लोगों को पक्का यकीन है कि मोटा भाई ने के कहा? सुनने में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? ससुर जी, अगर बड़े ससुर जी ने कोई नाम लिया होता जैसे कि मीना, तो हम सोच सकते थे कि शायद नीना कहा होगा या टीना कहा होगा या रीना कहा होगा या जीना कहा होगा। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। अब आगे बोलो ना। आगे यही कि के में क्या कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, और बड़े ससुर जी राजस्थानी भी नहीं है क्या? भाभी, ये तो आपके गलत इशारों से भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात हुई। नहीं पन्ना, देखो मैं समझाती हूँ। अगर बड़े ससुर जी राजस्थानी होते और राजस्थानी बोली में बात कर रहे होते तो ऐसे बोलते, के भाया, के हालचाल, क्या कर रही हो? हाय हाय, ये क्या कर रही हो तूने, है कि नहीं? सासू माँ, हम के पे सफाई ढूंढने के बदले मुद्दे पर आए। मुद्दा के है? अच्छा, मुद्दे से जुड़ा सवाल। कोई अपनी बेटी का नाम के कैसे रख सकता है? के फॉर व्हाट? कांगारू? के फॉर केतकी। केतकी? हाँ, केतकी नाम था उसका, और मोटा भाई प्यार से उसे ये बुलाते थे। बड़े दादाजी प्यार से के क्यों बुलाते थे? बेटा, प्यार से कोई कब बुलाता है? जब प्यार होता है। सही सोच रहे हो तुम लोग। मोटा भाई के यानी कि केतकी से बहुत प्यार करते थे, और केतकी भी मोटा भाई को उतना ही प्यार करती थी। ये तो आपने पोपट बम बोल के सुतली बम फोड़ा ससुर जी। हाँ, मतलब हमें ये अंदेशा था कि बड़े ससुर जी को जरूर किसी से प्यार हुआ होगा और प्यार में धोखा मिला होगा, तभी उन्होंने आज तक शादी नहीं की। असली कहानी थोड़ी अलग है बेटा। दादाजी, क्या है असली कहानी? कौन है ये के? बड़े दादाजी उनसे कब मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, बताइए ना प्लीज। कॉलेज में मिले थे वे दोनों। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब मोटा भाई ने मुझे पहली बार के से मिलवाया था। ला 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 ला
बड़ा भाई कहाँ है वो आपकी खास दोस्त? आती होगी। हाँ। लो आ गई। नटू के नटू के नटू केतकी, ये है मेरा छोटा भाई मोहन। और मोहन, ये है केतकी, मेरी सबसे अच्छी और खास दोस्त। प्यार से इसे मैं के कहता हूँ। हाउ डू यू डू मिस्टर मोहन? नमस्ते। ओह नो मोहन बाबू, नमस्ते नहीं। हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, हाथ मिलाइए ना। लेकिन ये तो 18वीं सदी में जी रहा है ना। Come have a seat. Yeah. Come on. या क्यों मोहन, कैसी लगी मेरी पसंद? ये तुम्हारी भाभी बन सकती है ना? जी बड़ा भाई, बहुत अच्छी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो पूछो। ये भाभी, हाँ भी सो स्वीट। क्या आपको गुजराती खाना आता है? मोहन बाबू, मुझे गुजराती क्या, पंजाबी, साउथ इंडियन, इवन चाइनीज खाना भी आता है। वाह। हे डार्लिंग, ये खाना खाने की नहीं बनाने की बात कर रहा है। हाँ। ओह आई एम सो सॉरी मोहन बाबू, मुझे तो गुजराती क्या, किसी भी प्रांत का खाना बनाना नहीं आता। ओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या है कि हमारी माता जी कुछ पुराने ख्यालात की है। लेकिन के नए ख्यालात की है। बुरा मत मानना मोहन बाबू, पर औरतों का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना नहीं होता। हाँ। मैं बीए पास हूँ, आगे पढ़ना भी चाहती हूँ, एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या दादाजी? लेकिन का मतलब मेरा डर कैसा डर? कि 20वीं सदी में 21वीं सदी की लड़की थी। सर झुकाकर किसी की हाँ में हाँ मिला देना उसकी फितरत नहीं थी, और रिक्वेस्ट करके कुछ मांगे कोई ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। हुक्मबाज। हाँ, नाटू ये करो, नाटू वो करो, नाटू फिल्म की टिकट लाए, नाटू आज हम गाड़ी में नहीं टैक्सी में जाएंगे। जिस जमाने में टांगे के 2 आने बचाने के लिए लोग अपनी टांगे घिस डालते थे, उस जमाने में वो टैक्सी डिमांड करती थी। तेवर, द्वारका में वो पहली औरत थी जो खुद ड्राइव करती थी। जब वो गाड़ी लेकर निकलती थी तो लोग गाड़ी को नहीं उसे देखने के लिए जमा हो जाते थे कि औरत कार चला रही है। और कपड़े कपड़े भी एकदम मॉडर्न, स्कर्ट पैंट। उसी ने मोटा भाई की काया पलट कर दी थी, उनके विचार एकदम मॉडर्न कर दिए। तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। माँ को पता चल गया उन दोनों के प्यार के बारे में, और फिर वो जो ज्वालामुखी फटा। नटवर उस लड़की को तुझसे मिलाने लाया और तू मिला भी उससे। अब तू इस घर के सारे फैसले करेगा। नहीं नहीं माँ, कृपया आप मुझे गलत ना समझे। मैं सब समझती हूँ। अरे तू क्या हमारे
हमारी बातें सुन रही है? तू हमारे बातों पे नहीं, अपने काम पे ध्यान दे। देखिए मालकिन, आप मुझ पर इस तरह चिल्लाइए मत। अरे घर में गलती कोई और करे तो उसका गुस्सा मुझ पे उतारेगी? मैं कह देती हूँ, मैं काम छोड़कर चली जाऊंगी। अरे 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 सुन, मैंने तुझे जाने के लिए नहीं कहा। काम कर, बस ठीक से कर। हाँ? जहाँ झाड़ू मारना है मार। हाँ? हाँ, जब आप काम वाले के इतने तेवर सह लेती हो, मोटा भाई को शादी की इजाजत देने में हरगिज नहीं। नटवर से कह देना उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। ये मुमकिन नहीं है माँ। तू मेरे खिलाफ जाएगा? मुझसे बगावत करेगा तू? बोल। माँ, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन के को बुलाना मेरे बस की बात नहीं है। आप उसे आशीर्वाद दीजिए और अपनी बहू के रूप में उसे स्वीकार कीजिए। खबरदार, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, दूसरा कदम आगे बढ़ाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पांच कदम तक मैं बर्दाश्त करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। माँ जी, मैं आपके पास भी आऊंगी और आपके आशीर्वाद भी लूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, शादी के बाद आशीर्वाद ले लूंगी। माँ, मैं आपको फिर से विनती करता हूँ, के को अपना लीजिए। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसे इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अरे लेकिन माँ, आप आए, बड़े ससुर जी को थप्पड़ मार दिया। हाँ वही तो। माँ के दिल में हमेशा से गुस्सा था कि उसकी कोई नहीं सुनता, यहाँ तक कि नौकरानी भी। बस वही गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद जो हंगामा हुआ, मोटा भाई इस जिद पे अड़े हुए थे कि केतकी से ही शादी करूंगा, और माँ मान नहीं रही थी। माँ ने तो जहर पीने की धमकी भी दी, एक बार तो पिया भी, बवाल मच गया। फिर मोटा भाई ने कसम खाई कि माँ की खुशी की खातिर वो के से शादी नहीं करेंगे, लेकिन किसी और से भी नहीं करेंगे। और के ने भी मोटा भाई को समझाया कि अगर माँ की सहमति नहीं है तो हमारा अलग होना ही बेहतर है। मोटा भाई लंदन चले गए, के स्विट्जरलैंड चली गई, वहां उसने शादी कर ली। कुछ फिल्में बनाने का काम करती है। पिछले दिनों सुना था कि उसका पति नहीं रहा। खैर, जो किस्मत में होना था सो हुआ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मोटा भाई इतने सालों के बाद उसे मिलेंगे, और ये जरूर ऊपर वाले का कोई संकेत है। अब वो भी अकेली है और मोटा भाई तो कंवारे हैं ही। जो उस वक्त ना हो सका, शायद इस बार हो जाए। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ये देखो, ये है केतकी की फोटो। माँ इस फोटो को फाड़ न डाले, इस डर से मोटा भाई ने मुझे संभाल कर रखने को दे दी थी। तब से मेरे पास ही पड़ी हुई है। लेकिन अब इस फोटो की मोटा भाई को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि केतकी खुद आ रही है। और एक बात कहूं, महेंद्र भाई की बेटी की शादी छोड़ो, अगर इस घर में मोटा भाई की शादी की शहनाई बजती है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। भगवान करे कि ऐसा ही हो।
देखो देखो फोटो देखो देखो। ये है कि ससुर जी ने अभी जो शहनाई वाली बात कही वो भ्रम था ना मेरा। अब तीनों बड़े दादाजी की शादी की बात सुनकर इतनी सहम क्यों गई? अगर उनकी शादी होती है तो अच्छा ही है ना। पागल हो गई है क्या तू? क्यों, इसमें बुराई क्या है? आज हम विधवा विवाह और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अपने ही घर में किसी बुजुर्ग का जिंदगी भर का अकेलापन दूर करने से झिझक क्यों रहे? ससुर जी ने जो कहानी सुनाई वो तूने सुनी नहीं? ये के जो भी हो, उस जमाने में वो बगावत करने का कलेजा रखती थी, हुकुमबाज। इस जमाने में तो उनकी सोच पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच गई होगी। रेडीमेड सासू माँ घर में लाकर हमारे सर पे बिठा दे। जब वो इस घर की बहू बनकर आने वाली थी तभी उनके तेवर इतने कड़े थे कि सबकी छुट्टी कर दूंगी। अगर वो सास बनकर इस घर में आई तो क्या होगा ये सोचो। ये क्या बनाया तुम लोगों ने? खाना। इसे खाना कहते हो तो कचरा किसे कहते हो? कैसा बकवास खाना है। ऐसा खाना तो मैं कोई जानवर को भी न खिलाऊं। What is this, नटू? इतने सालों में इन लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए तुमने कोशिश भी नहीं की। मैं आ गई हूं ना, अब सबकी अकल ठिकाने लाऊंगी मैं। और हाँ, कहाँ है इस घर के निकम्मे और नालायक भाई? मैंने बिजनेस का हिसाब मांगा था ना, अब तक क्यों नहीं आए? हिसाब लाने में इतनी देर। वो 75 रुपए का हिसाब नहीं मिला, बाकी से वही इसमें। क्या हिसाब में इतनी बड़ी गड़बड़? तुम लोगों का इस महीने का जेब खर्च कैंसल। अरे लेकिन सिर्फ 75 रुपए के लिए पूरे महीने का। बहस करते हो मुझसे? तो ठीक है, तुम लोगों का 2 महीने का जेब खर्च कैंसल। लेकिन बात तो सुनिए। चुप! कोई मुझसे बहस नहीं करेगा, ना मेरी बात काटेगा। मोहन, बोलिए कि भाभी। इस घर का नाम शांति निवास क्यों है? ओ, मेरी पत्नी शांति। बस, अब मैं इस घर में आ गई हूं, तो इस घर का नाम होगा के निवास। अरे क्या आप लोग भी जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर इतना परेशान हो रही है? ऐसा कहते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ ना वो कभी भी हो सकता है। और हर चीज कभी ना कभी पहली बार होती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें कभी भी नहीं होती। वो तो तू के को मिली नहीं ना, इसलिए ऐसा सोच रही है। हाँ, आप लोग भी तो नहीं मिले, ऐसे ही आप उनके बारे में उल्टा पुल्टा सोच रही है। तू ज्यादा तरफदारी मत कर उनकी। अरे सास बनने के बाद सबसे ज्यादा जुल्म वो तुझ पे करेगी, क्योंकि तू तीसरी पीढ़ी की पहली बहू है, सबसे छोटी। ये तेरा तो जो वो हाल करेगी ना, तू सोच भी नहीं सकती। अरे जो सोचना है वो सोचो ना, अब क्या करेंगे? जिस दिन सब लोग महेंद्र भाई की बेटी की शादी में जाने वाले, उसी दिन वो के यहाँ आने वाली है। दोनों घर में अकेले होंगे, एन और के। नहीं 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 नहीं, हमें उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्या तीखी सासू माँ आप भी? अरे ऐसे नहीं, अरे वो दोनों मिलकर क्या बातें करते हैं, हमारा जो डर है वो सच है या नहीं ये तो पता करना पड़ेगा ना। लेकिन सब तो शादी में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या बातें हो रही है ये पता कैसे चलेगा? आइडिया, मैं यहाँ बहाना करके रुक जाती हूँ। कैसा बहाना? मेरे हाथ में मोच आ गई है तो मैं गिर गई। क्या? भाभी, पैर में मोच आती तो लोग गिरते, या लोग गिरते तो पैर में मोच आती। आपके हाथ में मोच आने से आप कैसे गिरोगी?
तो मुझे गैस हो गया है। भाभी, ये कोई सीरियस बहाना नहीं है। सिर्फ बहाना ऐसा होना चाहिए कि सुनते ही लगे कि ये यहाँ रुकने की ठोस वजह हो सकती है। सीरियस बहाना? कैंसर? कैंसर? आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और हम सब लाल साड़ियां पहनकर शादी में जाएंगे? मुझे ना आप लोगों की एक भी बात समझ में नहीं आ रही है और खामखा आप लोगों ने। चुप कर, हमें अपना काम करने दे, अपना सर मत फोड़। सर दर्द? अरे बाप रे, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। सासू माँ, गोली लाऊं क्या? ये बहाना बनाओ तो। देख, मैंने तुझे कहा तो तूने भी एक बार मान लिया ना। ये बहाना चल सकता है ना? हाँ, ये बहाना अच्छा है। तो फिर फिक्स। कल मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि सरदर्द को भी लगेगा कि मैं नीलम के सर में नहीं हूं, फिर भी क्यों लग रहा है कि मैं हूं। यहाँ रह के उन पे जासूसी करके पल पल की खबर मैं तुम लोगों को देती रहूंगी। हाँ? हाँ, तो कल शुरू होगा ऑपरेशन के।